नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की यूपी की 10 फटाफट और बड़ी खबरों में। कम समय में बिना किसी बकवास के आइए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर आपको सच में हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में यातायात को और सुगम बनाने के लिए सरकार ने एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। ये एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को सीधे जोड़ेगा, जिससे घंटों का सफर अब कुछ ही समय में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल स्थानीय व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में इसका निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू होने की उम्मीद है। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा का स्तर पूरी तरह से बदलने वाला है। सरकार ने प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और एआई आधारित लर्निंग सिस्टम लागू करने का बड़ा फैसला किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी अब बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस नई पहल से छात्रों की उपस्थिति और उनके सीखने की क्षमता में भारी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास कई नई हाईटेक सुविधाएं शुरू की हैं। अब बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फ्री ई-रिक्शा और पूरे घाट क्षेत्र में मुफ्त वाईफाई जोन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गंगा घाटों की सफाई को और तेज करने के लिए रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है, जिससे काशी की सुंदरता और निखर गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों को अपनी कटी हुई फसलों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रखने की सख्त सलाह दी है। तापमान में अचानक होने वाले इस बदलाव से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की गई है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा मेगा रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें देश विदेश की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले के जरिए लगभग 50,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे नौकरी देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये मेला राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और नोएडा में आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल जगत से उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद गर्व की खबर सामने आई है। मेरठ के एक युवा एथलीट ने हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य सरकार ने एथलीट को बधाई देते हुए लाखों रुपए के नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है। ये सफलता राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। ये बसें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से सीधे मंदिर परिसर तक चलेंगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा शहर को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने के लिए चौराहों पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अयोध्या अब तेजी से एक स्मार्ट और ग्रीन सिटी के रूप में दुनिया के सामने उभर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से कृषि विभाग ने एक नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती के महंगे उपकरण अब आधी कीमत पर यानी 50% से ज्यादा सब्सिडी के साथ दिए जाएंगे। साथ ही केमिकल फ्री खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से सालाना विशेष बोनस भी मिलेगा, जिससे राज्य में खेती का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा मजबूत करते हुए यूपी के हर जिले में एक नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का बड़ा प्रस्ताव पास हो गया है। इन आधुनिक अस्पतालों में कैंसर और दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त या बहुत ही कम खर्च में किया जा सकेगा। अब राज्य के गरीब और आम लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब आज की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली खबर। यूपी के एक छोटे से गांव में खेत की खुदाई के दौरान सदियों पुराने कुछ ऐसे रहस्यमयी सिक्के और चमकते हुए बर्तन मिले हैं, जिन्होंने इतिहासकारों को भी चौंका दिया है। पुरातत्व विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई है और शुरुआती जांच में इसे हजारों साल पुरानी किसी अज्ञात सभ्यता का खजाना माना जा रहा है। इस खबर के फैलते ही गांव में मानो मेला लग गया है और दूर दूर से लोग इस रहस्यमयी खजाने को देखने आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट और सबसे बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यूपी की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।